नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रिजित दिघे, आर्ट ऑफ लिविंग टीचर, और स्वागत है आप सबका फिर से एक बार भगवत गीता के इस नए सेशन में। हम भगवत गीता के 6ठे अध्याय आत्म संयम योग अर्थात ध्यान योग के श्लोकों का अध्ययन कर रहे हैं और आज हम सीखने वाले हैं चौथा श्लोक। सीखे भगवत गीता के श्लोक ब्रिजित दिघे के साथ। श्री गुरुभ्यो नमः, हरि ओम। तो आज का ये जो चौथा श्लोक है ये तीसरे श्लोक से जुड़ा हुआ है और इसलिए हम पहले तीसरे श्लोक का पुनरावर्तन करते हैं। तीसरा श्लोक कैसा था? आरुरुक्षोर मुनेर योगम कर्म कारण मुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारण मुच्यते। थोड़ा सा अर्थ समझ लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण ऐसा कह रहे थे कि जिसको योग में एक स्थिति प्राप्त करनी है उसे कर्म करना बहुत जरूरी है, लेकिन योगारूढ़ होने के बाद शमः कारण मुच्यते, शांत होना जरूरी है। इसका अर्थ क्या है? जिस तरह से हमको गुरुदेव समझाते हैं कि अगर आपको अच्छा ध्यान करना है तो आपको सेवा के काम भी तत्परता के साथ, लगन के साथ करना बहुत जरूरी है। जब आप सेवा करते हैं तो आपको एक तरह से मेरिट्स मिलते हैं, पुण्य मिलता है, और जो सेवा का पुण्य है वो आपको ध्यान में गति देता है, ध्यान में आगे बढ़ने में सहायक बनता है। और इसीलिए देखिए, हर धर्म में सेवा का बहुत महत्व है। तो अब हम इसी तीसरे श्लोक से जुड़ा हुआ ये चौथा श्लोक समझते हैं। बड़ा ही सुंदर श्लोक है। पहली लाइन शब्दों का परिचय। यदा ही नेन्द्रियार्थेषु, यदा ही नेन्द्रियार्थेषु, ये एक ही शब्द है जो न इंद्रियार्थेषु, इन दो शब्दों के संधि से बना है। यदा ही नेन्द्रियार्थेषु न कर्म स्वनुषज्जते, न कर्म स्वनुषज्जते। ये कर्म स्वनुषज्जते शब्द जो है वो कर्मसु और अनुषज्जते, इन दो शब्दों की संधि से बना है। न कर्म स्वनुषज्जते। तो पहली लाइन कैसे हुई? यदा ही नेन्द्रियार्थेषु न कर्म स्वनुषज्जते। दो बार रिपीट करते हैं, चलो। यदा ही नेन्द्रियार्थेषु न कर्म स्वनुषज्जते, यदा ही नेन्द्रियार्थेषु न कर्म स्वनुषज्जते। दूसरी लाइन पर चलते हैं, चलो। सर्व संकल्प संन्यासी, सर्व संकल्प संन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते, योगारूढ़स्तदोच्यते। ये एक ही शब्द है, वो योगारूढ़ः तदा उच्यते, ये तीन शब्दों की संधि से बना है। योगारूढ़स्तदोच्यते। तो दूसरी लाइन कैसे हुई? सर्व संकल्प संन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। दो बार पुनरावर्तन, चलो। सर्व संकल्प संन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते, सर्व संकल्प संन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। एक बार पुनरावर्तन कर लेते हैं चौथे श्लोक का। यदा ही नेन्द्रियार्थेषु न कर्म स्वनुषज्जते, सर्व संकल्प संन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। कौन सा व्यक्ति या कब ऐसा समझ सकते हैं
कि वो योगारूढ़ हो चुका है, उसकी डेफिनेशन इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण दे रहे हैं। क्या आप कह रहे हैं? यदा ही न इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों के अर्थ के लिए, अर्थात इंद्रियों के जो सुख है उनके लिए, जब, यदा, जब, यदा ही न इंद्रियार्थेषु न कर्मसु अनुषज्यते। अनुषज्यते का अर्थ होता है लगे रहना। किसमें लगे रहना? कर्मसु अनुषज्यते, कर्मों में लगे रहना। कौन से कर्म? इंद्रियों के सुखों के लिए जो कर्म है उनमें लगे रहना, कर्मसु अनुषज्यते। जब व्यक्ति इंद्रियों के सुखों के लिए कर्म नहीं कर रहा है, ऐसे कर्मों में मतलब सिर्फ इंद्रियों के सुखों के पीछे नहीं दौड़ रहा है, ये पहली लाइन का अर्थ। और दूसरा, सर्व संकल्प सन्यासी, जिसने सभी संकल्पों को छोड़ दिया है, जिसको संकल्प करने की जरूरत ही नहीं रहती है, सब कुछ बिना संकल्प किए ही आ रहा है। तो ऐसा जब होता है तब योगारूढ़स तदोच्यते, योगारूढ़ः तदा उच्यते, तदा तब उसे योगारूढ़ हुआ है ऐसा बोल सकते हैं, उच्यते बोल सकते हैं। तो हम इस चौथे श्लोक का 2 बार पुनरावर्तन करते। चलो, यदा ही नेन्द्रियार्थेषु न कर्म स्वनुषज्यते सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्म स्वनुषज्यते सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। तो दोस्तों, आज के इस भगवद गीता के सेशन का हम यहीं पर समापन करते हैं। अगले वीडियो में हम 5वां श्लोक सीखेंगे इस ध्यान योग, आत्म संयम योग का, जो बहुत ही जोरदार है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय गुरुदेव।